सरला जी के छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी। बड़े बहू का नाम करिश्मा था और छोटी बहू का नाम करीना था। बहू करिश्मा सरला जी की फेवरेट थी। छोटी बहू करीना सरला जी को काफी पसंद नहीं थी। Oh no! मुझे लगता है माँ जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सास ऐसे ही होती है करीना। बहुएं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आती। धीरे धीरे हमें ही उनके दिल में जगह बनानी होती है। अच्छा हुआ दीदी आप हो मेरे साथ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे तुझे सब सिखा दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। करीना ने सरला जी के दिल में जगह बना ली। मुझे लगा इतनी भी बुरी नहीं है करीना, सबका ध्यान रखती है, खाना भी अच्छा बनाती है और पढ़ी लिखी भी है, बहुत भोली भी है। अरे करीना, कल मेरी सहेली आ रही है, अच्छे से चाय नाश्ता बना देना। ठीक है मम्मी, मैं सब देख लूंगी। दूसरे दिन सहेलियां घर पर आती है। करीना ही चाय नाश्ता बनाती है। अरे करीना तुम छोड़ो ये सब, मम्मी जी और आंटी जी के पास जाकर बैठ जाओ। अरे अच्छे से तैयार होकर जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, ये सब काम खत्म ही हुआ है, बस चाय और नाश्ता प्लेट में रखना है। ये सब कर लूंगी और चली जाऊंगी। ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाकर अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। ओ दीदी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। करीना अच्छे से तैयार होकर आंटी जी के पास जाकर बैठ जाती है और करिश्मा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वो सहेली ये सब देखती है और सोचती है नई बहू तैयार होकर बैठ गई और सारे काम बड़ी बहू ही कर रही है बेचारी। थोड़ी देर बातें करके वो निकल जाती है। करीना करिश्मा को बड़ी बहन मानने लगी थी। करिश्मा जो बोलती थी वो वैसा ही करती थी। एक दिन सास, करीना तुमने ये खाना क्यों बनाया, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। वो माँ जी मुझे दीदी ने कहा था। वो क्यों भला कहेगी तुमसे, उसे पता है मुझे क्या पता चलता है और क्या नहीं। गलती हुई तो मान लिया करो करीना। Oh no! करीना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों में सरला जी फिर से करीना पे चिल्लाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सरला जी की बहन उनके घर रहने आई। क्या कर रही हो करिश्मा? दीदी खाना बन चुका है, बस टेबल पर लगा रही हूँ, मम्मी और मासी जी आते ही होंगे। अरे करीना तू अपने बाल तो देख, कितने बिखरे हुए लग रहे हैं। तू जाके तैयार होके आ, टेबल पर खाना मैं लगा देती हूँ। Oh no! ओके दीदी, मैं बस अभी आई। फ्रेश होकर करीना फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब तक वो वापस आती है तब तक सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ये क्या दीदी, हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं सब काम बड़ी ही बहू ही कर रही है। करीना तो बस सज धज कर रेडी होकर बैठ जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब खाना तो करीना ही बनाती है, सिर्फ परोसने का काम करिश्मा करती है। वो क्या है ना, दोनों में आपस में काम बांट दिए हैं। मुझे तो लगा छोटी बहू आलसी है, कामचोर है। करीना बेटा मैं रोज देख रही हूँ तुम खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती हो, ऐसा क्यों? मम्मी जी वो मुझे दीदी ही भेजती है तैयार होने के लिए और कहती है तुम नई नवेली दुल्हन हो, मेहमानों के सामने तैयार होकर बैठा करो। अरे बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं, लोग तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखना चाहते हैं और अपने जेठानी की हर बात मानना भी जरूरी नहीं। इन हरकतों से वो सबकी नजर में अच्छी और तुम बुरी बन रही हो। जेठानी की चालाकी समझ करीना हैरान हो गई और उसने ठान लिया वो करिश्मा के इशारों पे नहीं नाचेगी। क्या दीदी, मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना था, पर आप तो चालाक जेठानी निकली। मैं आपकी चालाकी खूब समझने लगी हूँ, इसका जवाब मैं आपको प्यार से ही दूंगी।